जय हिंद फ्रेंड्स। होली का त्यौहार बीत चुका है और फिर से हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। हमने कहा था बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने जो राजनीति विज्ञान का हम सवाल पूछते थे तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, खासकर गर्ल्स मतलब कैटेगरी में। तो हम राजनीति की कुछ जो सवाल हैं, जो नॉर्मल सवाल है, जो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। वैसे तो अपना यूपी बिहार राजनीति में काफ़ी आगे होता है, हर जगह चौक चौराहे, चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, बातें होती रहती है राजनीति की ही। सबसे अधिक चर्चा होती है तो राजनीति की ही, लेकिन वो उस तरह की राजनीति की बात नहीं होती जो विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हो। ये जो वीडियो होगा वो शुद्ध रूप से विद्यार्थियों के लिए होगा जिन्हें राजनीति की कम समझ है। हम लोग का सोशल साइंस का एक विषय ही होता है राजनीति। तो इस समय देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये देश का 18वां आम चुनाव होगा। तो सवाल ये कि इसे आम चुनाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे देश की आम जनता भाग लेती है, इसीलिए इसे आम चुनाव कहा जाता है। देश में पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951-52 में संपन्न हुआ था। अब सवाल उठेगा कि 1951-52 क्या 2 साल लग गए थे? तो 2 साल नहीं लगे थे। अब 1951 के अक्टूबर में शुरू हुआ था, 20 में थोड़ा सा रुक दिया गया था और फिर जनवरी और फरवरी आ गया था। तो फरवरी 1952 में कंप्लीट हुआ था, इसीलिए 1951 और 52 का चुनाव कहा जाता है। वो देश का पहला आम चुनाव हुआ था जो आज़ादी के बाद संपन्न हुआ था। उस टाइम से लेके आज 2024 तक टोटल 17 आम चुनाव हो चुके हैं और 18वां आम चुनाव अभी जारी है, जिसकी वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल से करके 1 जून तक कराई जाएगी 7 चरणों में, और 4 जून को गिनती होगी। उसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी की सरकार बनेगी और जो पार्टी थोड़ा सा पीछे रह जाएगी वो विपक्ष में हो जाएगी। वर्तमान समय में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, जिसके नेता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और 4 जून को अगर इन्हीं की पार्टी फिर से जीतेगी तो इन्हीं की सरकार बनेगी, और दूसरी पार्टी कांग्रेस का बनेगा तो फिर उसका कोई और प्रधानमंत्री होगा। तो फिलहाल हम चुनाव पर आते हैं। पूरे देश को 545 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी भारत में वर्तमान समय में टोटल लोकसभा की 545 सीट है, लेकिन चुनाव होगा 543 सीटों का। तो सवाल उठेगा कि 2 सीट कहाँ से आएगा, मतलब तो 2 व्यक्ति जो 2 सीटें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, यानी कि 2 व्यक्ति राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एंग्लो इंडियन का मतलब वैसा भारतीय जो विदेश में रहता हो वहाँ से उठा करके राष्ट्रपति जी अपने मन से चुन देते हैं, और बाकी 543 सदस्य जो होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो देश में वर्तमान समय में लोकसभा की जो 545 सीटें हैं, जिसमें 543 का चुनाव होता है। और हम लोग खासकर बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पूरे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां से 48 लोकसभा की सीटें हैं। और लोकसभा सीट पर जो जीतेगा उसे सांसद कहते हैं, अंग्रेजी में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वर्तमान में अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो अपना क्षेत्र जो होता है वो भोजपुर यानी कि आरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और इसके सांसद जो हैं राजकुमार सिंह यानी कि आर.के. सिंह है, जो कि वर्तमान में भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जिलों की संख्या कहेंगे तो 38 है, यानी कि लगभग हर जिला और कुछ कुछ 1-2 जिला को काट के इधर किया गया। यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं और पूरे देश में लोकसभा के लिए 545 सीटें हैं। सबसे अधिक सीटों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 है, दूसरे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है 48, तीसरे नंबर पर बंगाल है 42 और चौथे नंबर पर बिहार आता है 40 सीटों के साथ। तो बिहार का ऐसे भी महत्व बढ़ जाता है और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की जन्मभूमि कही जाती है बिहार। तो ऐसे ही कुछ कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब को हम, मतलब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से आपके लिए कम से कम 3 या 4 मिनट का हम क्लिप रिकॉर्ड करेंगे। और आप लोग इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। देश का ये 18वां लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, और इसमें जो सदस्य चुने जाएंगे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, और हिंदी में सांसद कहते हैं। संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। और मौजूदा समय में हमारे सांसद जब तक चुनाव पूरा नहीं होता तब तक आर.के. सिंह यानी कि राजकुमार सिंह रहेंगे, और चुनाव की प्रक्रिया जारी है। हम लोग की तरफ जो चुनाव होगा वो अंतिम चरण में, यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे परिणामों के लिए, क्योंकि 3 दिन के बाद 4 जून को परिणाम भी आ जाएंगे।
तो ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के साथ हम लोग आप सुनते रहिएगा हर वीडियो को, ताकि आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।